नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 40 एमसीक्यू फॉर्मेट में है क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, जो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके सामने लगे हुए एग्ज़ाम जैसे पीसीएस, आरओ, हाई कोर्ट, एआरओ है, टेट, सुपर टेट, वीडियो की वैकेंसी जो है उसमें भी, टेट के लिए लेखपाल, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें सभी में, एसएससी सब एग्ज़ामों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही बन गया है, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग देखेंगे तो खुद ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ क्वेश्चन में कुछ स्टैंडर्ड है, ऐसे फर्जी नहीं है। तो जो ऐसा कि देख ही भी रहे हैं आप लोग, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, ये 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो और चैनल के प्रति अपना स्नेह और प्यार ऐसे ही बनाए रखें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अच्छा लगे कंटेंट तब करिए, बाकी आप लोग इसको वीडियो को देखिए और उसके बाद हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं कि कैसा रहा क्वेश्चन, कैसा फॉर्मेट रहा, इसमें क्या सुधार करना है, क्या और भी ऐड किया जाए। अगर आप लोग हमें मार्गदर्शन देंगे तो हम लोग मिलकर कुछ अच्छा बेहतर करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना कहाँ पर गाई गई थी? ये आपका मुंबई, लखनऊ या फिर कोलकाता या फिर साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी ने, या फिर सैयद अहमद खान ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, र लिखना भूल गए हैं, जेम्स हिक्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स हिक्की। ये चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर पे। निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या स्वराज पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? न्याय से, या फिर राजस्व प्रशासन से, या फिर पुलिस प्रशासन, या शिक्षा से। तो इसका संबंध है शिक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? ये 4 लोग हैं, इनमें से किसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी उसको देखेंगे हम लोग। फखरुद्दीन अली अहमद, या मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर अबुल कलाम आज़ाद, या फिर अली बंधुओं ने। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी है? पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, या ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतों में स्वतंत्रता, यानी प्रांतों में जो द्वैत शासन लगा था 1919 एक्ट के माध्यम से, उसे हटाकर अब केंद्र में लागू कर दिया गया 1935 के माध्यम से, और प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919, इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1909 में। पार्लियामेंटो, ये पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, राम मनोहर लोहिया ने। तो ये शुरू किए थे विनोबा भावे भूदान आंदोलन। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय जितने बड़े नेता थे सभी लोगों को कैद कर दिया गया था। तो ये दोनों लोग मिलके, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने मिलकर 1942 का एक महत्वपूर्ण, अगर कह सकते हैं कि उस समय मेन भूमिका में यही लोग थे।
उषा मेहता ने रेडियो के प्रसारण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या फिर अरविंद घोष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। रविंद्र टैगोर को ये गीतांजलि लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के तो कई पुस्तक हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित जो की गई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? मतलब कौन स्थापित किए थे? वारन हेस्टिंग किए थे, या फिर सर विलियम जोन्स, या फिर जेम्स मैकनिटॉस, या फिर जेम्स प्रिंसप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीवी रमन, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या हरगोविंद खुराना, या फिर अमर्त्य सेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन को भी रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव द्वारा, या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, या माउंटबेटन योजना के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा, 1946 में जो आई थी, उसके द्वारा भारत का संविधान गठित किया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ संकलित है? चित्रा में, या गोदान में, या डाकघर में, या आनंद मठ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1852 का भारतीय परिषद अधिनियम, या सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये जितने भी दिए गए हैं इसमें चारों, आप लोग इनको देख के इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे, क्या हटाए गए थे, उसमें क्या भारतीयों को सुविधा दी गई थी, वो सब लोग आप एक नोट्स में नोट करिए, क्योंकि ये अक्सर इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। और बाकी आप नोट कर लीजिए, हम भी एक किसी वीडियो में सबको मेन जो हैं को समाहित करके एक वीडियो बनाएंगे, तब तक आप लोग इसको नोट करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 है। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो इसका सही आंसर बताइए, कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, या फिर लॉर्ड डफरिन ने किया था, या एनी बेसेंट, या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जी ने किया था, जो बाद में आके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये देखेंगे आप लोग, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, बल्कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ये है एनी बेसेंट, या सरोजिनी नायडू, या विजय लक्ष्मी पंडित, या पिंकली वेंकैया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंकली वेंकैया। 16 नंबर देखते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, शरत नाथ चट्टोपाध्याय। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? एल्गिन के समय, या फिर कर्जन के समय, या मिंटो, या फिर रीडिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीडिंग के कार्यकाल के समय ही 1921 में कलकत्ता का विक्टोरिया हॉल निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। आइए देखते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अगस्त 1905 को, या 16 सितंबर 1905, या फिर 16 अक्टूबर 1905, या ऑप्शन डी 16 नवंबर 1905 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। अब बंगाल विभाजन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इसको नोट्स करिए, इस टॉपिक को, बंगाल विभाजन, और जाके देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अब 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी,
जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, SN नाथ बनर्जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अरविंद घोष। ये गर्म दल से संबंधित थे, बाकी ये लोग नरम दल से संबंधित थे। कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में, गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे। 1908 में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए, या फिर 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, 6 वर्ष के लिए इनको जेल हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर पे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी गरम दल का नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे, बाकी सब लोग गरम दल से थे। लाल बाल पाल ये हो ही जाएगा। और एक उधम सिंह ने बम चलाया था किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, या फिर 1909 के बाद, या 1914 के बाद, या 1919 के बाद? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 के बाद, यानी 1907 में वही सूरत अधिवेशन जब। 24 नंबर क्वेश्चन है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन बी है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या ऑप्शन डी इसने अतिवादियों या उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन का स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन यानी होम रूल की ठोस योजना रखी थी। ये सभी क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IAS में पीछे 2002 में पूछा गया था। ये आप लोग अगर घटना चक्र की बुक उठा के देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। आ गया गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 में, या फिर 1913 में, या फिर 1917 या 1920 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913। 26 नंबर पे चलते हैं। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, या फिर आगा खां, या ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां जी ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, TS एलकॉट का? इसे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा इसमें गलत है? किसने होम रूल लीग जो स्थापना की गई थी उसमें अपना सहयोग नहीं दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा TS एलकॉट। बाकी ये तीनों लोग होम रूल लीग आंदोलन में सहयोग प्रदान किए थे, जो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये 2 ही की स्थापना ही किए थे, और ये इसमें सहयोग दिए थे एस सुब्रमण्यम अय्यर ने। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, या प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, या करतार सिंह सारभा को फांसी देना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, या फिर 1920 का बम्बई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाले यूपी किसान सभा, या 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें होम रूल ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसी में गरम दल और नरम दल आपस में मिले थे। अब मुस्लिम लीग ने भी इसमें जुड़ गया था। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। ये किसके नेतृत्व में की गई थी? तिलक व एनी बेसेंट, तिलक व अरविंद घोष, तिलक व लाला लाजपत राय या तिलक व बिपिन चंद्र पाल के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक और एनी बेसेंट जी ने के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31 पे चलते हैं। अतिवादियों व उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? वही मतलब गरम दल और नरम दल के बारे में किया जाए, जो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में वहीं पे मिले थे। तो पूछ रहे हैं कि इनको कौन आपस में मिलाया था। तो एनी बेसेंट जी ने, या फिर M.A. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। तो इसका मेन जो थी एनी बेसेंट के सहयोग से ही ये अतिवादी और उदारवादी दोनों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक बार फिर एक साथ हो गए थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू या दी आर्यंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? 1 एवं 2 या फिर 1 एवं 3 या फिर 2 व 4 या फिर 3 व 4। तो इसका सभी लोग जानते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन वो अक्सर पूछा जाता है। ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी डालिएगा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा ये 2 पेपर निकाले गए थे। 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। उस संगठन का क्या नाम था? अनुशीलन समिति या स्वदेश बांधव समिति या व्रती समिति या साधना समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट नहीं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनुशीलन समिति। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने, M. जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, एनी बेसेंट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 नंबर का ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोग अनुनय विनय और की राजनीति करते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो आंदोलन ये नीचे दिए गए हैं 4, इनमें से किस आंदोलन के दौरान ये वंदे मातरम गीत जो है शीर्षक बना था? चंपारण के, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के, या असहयोग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन। तो ये होगा आपका स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल विभाजन के बाद ये शुरू किया गया था, जो कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके ये स्वदेश पे बल दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए. हुम को, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी को। इसे कहते हैं ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, बाल गंगाधर तिलक ने, तिलक जी को अशांति का जनक है, जैसे वेलेंटिन सिरोल ने कहा था। कहीं कहीं चिरोल भी लिखा मिलता है। 37 नंबर पे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था वह कौन सा था? वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, या फिर 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, विधानसभाओं में मुस्लिम ने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। ये पृथक निर्वाचन मार्लेमेंटो सुधार 1909 के संदर्भ में बात हो रही है, उसी समय की बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण। ये सही है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर या फिर अरोड़ा आसफ अली। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। एनी बेसेंट जी के माध्यम से मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ में एक मंच पे आई थी। नरम दल और गरम दल भी आपस में मिले थे। अरोड़ा आसफ अली 1942 में आज़ादी के समय इनका महत्वपूर्ण रोल रहा।
39 नंबर देखते हैं। लाल बाल पाल त्रिकुट को कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? इन तीनों में से एक ही मात्र थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 और अंतिम, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां या हसन खां या एमएन मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आगा खां। तो यहाँ आपके 40 प्रश्न हुए समाप्त। और सारे प्रश्न कैसे रहे और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही वीडियो में कुछ सुधार किया जा सकता है। अदरवाइज़ ऐसे तो वीडियो बनती रहेगी, आप लोग देखते रहेंगे। जब तक कन्वर्सेशन आपके और हमारे बीच नहीं होगा तब तक एक अच्छा प्लेटफार्म नहीं तैयार हो सकता। तो इसलिए आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर इस वीडियो की PDF की जिसको आवश्यकता हो वो हमारे टेलीग्राम हिंदी सागर ग्रुप पे जुड़ सकता है। हिंदी सागर के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ आपको इस PDF के अलावा कुछ क्विज़ भी कराई जाती हैं और ये PDF भी आपको मिल जाएगी। पिछली जितनी भी वीडियो हैं सारी वीडियो की PDF मिल जाएंगी। अगर जिसको नहीं मिलती है, चाहिए, आवश्यकता लगती कि नहीं हमें PDF की आवश्यकता है, तो आप हमें मैसेज करिए ग्रुप में ही या पर्सनल, जैसे भी मैसेज कर पाएँ आप लोग करिए, या कमेंट भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। और हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा प्रयास कैसा लगा आप इसे भूलिएगा नहीं, ज़रूर कमेंट के माध्यम जैसे भी हो आप हमें अवगत कराइए, और जो कमियां रह गई हों, जो त्रुटि हों, उसे भी हमें अवगत कराइए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।